गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट का सेशन शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया? विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया 24 मार्च को। और 2022 में इसकी थीम क्या है? 2022 में इसकी थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ्स। क्या है इसका थीम? इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ्स। और क्यों मनाया जाता है? इस दिन का उद्देश्य संक्रामक रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। क्या है? जागरूकता बढ़ाना और इस वैश्विक बीमारी टीबी को समाप्त करने के प्रयासों में तेजी लाना है। और टीबी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको कहा जाता है यक्षमा भी कहा जाता है। यक्षमा, राज यक्षमा किस रोग को कहा जाता है? टीबी को कहा जाता है। और डॉट्स जो होता है किसके उपचार में, डॉट्स जो प्रक्रिया होती है किसके उपचार में लाया जाता है? तो टीबी के उपचार में लाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है इसी दिन को? 1882 में इसी दिन रॉबर्ट कोच ने तपेदिक पैदा करने वाले बैक्टीरिया की खोज की थी, इसलिए मनाया जाता है। और यह किसके कारण से होता है? यह जीवाणु के कारण होता है। 21 मार्च को हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया? 21 मार्च को मनाया गया वानिकी दिवस। क्या मनाया गया? वानिकी दिवस मनाया गया 21 मार्च को। और 21 मार्च को कौन सा डे मनाया गया? कविता दिवस। 21 मार्च को कौन सा डे मनाया गया? कविता दिवस मनाया गया। 22 मार्च को कौन सा डे मनाया गया? 22 मार्च को मनाया गया विश्व जल दिवस। कौन? विश्व जल दिवस मनाया गया। 22 मार्च को कौन सा डे मनाया गया? तो विश्व जल दिवस मनाया गया। और 23 मार्च को कौन सा डे मनाया गया? 23 मार्च को मनाया गया विश्व मौसम विज्ञान दिवस। कौन? विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। एबेल पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? ये दिया गया है डेनिस पार्लेन सुलिवान। किस देश के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं अमेरिकन हैं। कौन? अमेरिकन। अमेरिकन। और क्यों दिया गया? यह पुरस्कार उन्हें बीजगणितीय, टोपोलॉजी होता है, टोपोलॉजी में बीजगणितीय, ज्यामितीय और गतिशील पहलुओं में, किसमें? गतिशील पहलुओं में असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है। और इसका नाम जो है नॉर्वे के, इस एबल पुरस्कार का नाम नॉर्वे के महान गणितज्ञ हेनरिक एबल के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर? हेनरिक एबल के नाम पर रखा गया। और इस पुरस्कार की राशि कितनी दी जाती है? 60 लाख नॉर्वेजियन क्रोन। पुरस्कार की राशि कितनी दी जाती है? 60 लाख नॉर्वेजियन क्रोन दी जाती है। और किस देश के संसद द्वारा दिया जाता है? ये नॉर्वे की संसद द्वारा दिया जाता है। अब एबेल पुरस्कार की स्थापना कब की हुई थी? 2002 में। आप लोग बताइए प्रित्जर पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? प्रित्जर पुरस्कार दिया जा रहा है 1979 से। बोर्लाग पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1973 से। और द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 85 से। और एबेल पुरस्कार से सम्मानित एकमात्र भारतीय कौन है? तो श्रीनिवास एमआर। कौन? श्रीनिवास एस आ रहे हैं। और एबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? ये थी करेन उहेलबेक। कौन थी? करेन उहेलबेक। पहली महिला थी, कौन थी? करेन उहेलबेक। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में सतह से सतह पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया है। ये ब्रह्मोस है। और ब्रह्मोस जो है भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस के मॉस्कोवा नदी से, दोनों को नाम मिलाकर बनाया गया है ब्रह्मोस। और इसके बारे में जान लेते हैं। इसका परीक्षण कहाँ किया गया? अंडमान एवं निकोबार में किया गया है। और यह मिसाइल विश्व के किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को, यह मिसाइल विश्व के किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। यह आप लोगों को अभी कुछ प्रमाण कुछ दिन पहले मिला होगा। और यह भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रूस के मॉस्कोवा के नाम पर किया गया है। और यह लंबी दूरी की यूनिवर्सल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और कितनी दूरी तक मार कर सकती है? 290 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। 290 किलोमीटर। और यह 200 से 300 केजी
परमाणु वार हेड को ले जाने में सक्षम है, परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम है, हथियार को ले जाने में सक्षम है, सक्षम है। दुनिया का सबसे उन्नत मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल है, और यह किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है, और इसका पुख्ता प्रमाण भारत ने भी दिया है। एशले बार्टी ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की। वे किस देश की हैं? तो ऑस्ट्रेलिया की। वह इस साल 44 वर्षों में ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बनी थी। एशले बार्टी 25 साल में इन्होंने संन्यास की घोषणा की और 15 साल की उम्र में विंबलडन जूनियर चैंपियन बनी, और इन्होंने हाल ही में अभी संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में आईसीसी पुरुष टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग नंबर 1 कौन खिलाड़ी बने हैं? तो रविंद्र जडेजा, और दूसरे स्थान पे कौन है? जेसन होल्डर। कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैं वेस्ट इंडीज के। एथलीट्स को प्रशिक्षित करने के लिए भारत का पहला माउंटेन टेरेन कहाँ स्थापित किया गया? शिमला। और शिमला कहाँ की राजधानी है? हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का राजधानी है। और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं 68, विधानसभा सीट 68। और भारत का एडवांस स्टडी सेंटर कहाँ है? भारत का एडवांस स्टडी सेंटर शिमला में है। एडवांस स्टडी सेंटर कहाँ है? शिमला में। यह जुआ मामले और खेल मंत्रालय और हिमाचल प्रदेश सरकार के जुआ सेवा और खेल विभाग द्वारा स्थापित किया गया है। कौन? ये जो एथलीट्स को प्रशिक्षित करने वाला भारत का पहला माउंटेन टेरेन। और इसमें किसका प्रशिक्षण दिया जाएगा? यह केंद्र माउंटेन टेरेन ब्लिंकिंग और बाइसिकल में एथलीट्स को प्रशिक्षित करेगा। ये अपने तरह का एक अनूठा संस्थान है, भारत ने पहली बार स्थापित किया है, एग्जाम में पूछ सकता है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बना? तो बांग्लादेश है। और भारत का स्थान इसमें कौन है? भारत इसमें 5वां प्रदूषित देश है। भारत इसमें क्या है? 5वां प्रदूषित देश है। और विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? नई दिल्ली है। और भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? भिवाड़ी है, राजस्थान। दूसरे स्थान में कौन है? गाजियाबाद। और तीसरे स्थान में कौन है? दिल्ली है। हाल ही में सुजलाम 2.0 अभियान की शुरुआत किसने की? एक किया है गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्री हैं। कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत। और किस उद्देश्य से किया गया है? इसको शुरुआत, सुजलाम 2.0 अभियान की शुरुआत 22 मार्च को की गई थी। जल दिवस के अवसर पर की गई थी, 22 मार्च को की गई थी। और सुजलाम 2.0 ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। भारत का पहला 100% स्वामित्व वाला इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ खोला गया है? हैदराबाद। और कितने एकड़ में फैला है? 50 एकड़ में फैला है। और इसमें कितना निवेश किया गया है? 250 करोड़ का निवेश किया गया है। और इसमें क्या किया गया? इसमें 25 महिलाओं का स्वामित्व है और तेलंगाना सरकार की साझेदारी है। और राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया अपने प्रकार का यह पहला प्रोजेक्ट है, एग्जाम में पूछ सकता है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड में विधानसभा की सीटें कितनी है? 70 है। विधानसभा 70। लोकसभा सीटें कितनी है? लोकसभा सीटें हैं 5। लोकसभा सीट 5 है। और राज्यसभा सीट कितना है? राज्यसभा सीट है 3 है। और फूलदेई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? फूलदेई उत्सव मनाया जाता है उत्तराखंड में। और भारत का पहला कवक पार्क कहाँ खोला गया? उत्तराखंड में। भारत का पहला परागण पार्क कहाँ खोला गया? उत्तराखंड में। छोटे जानवरों के लिए इको ब्रिज कहाँ खोला गया? उत्तराखंड। और भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया? उत्तराखंड में। और भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ खोला गया? उत्तराखंड।
अब भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया? हल्द्वानी, उत्तराखंड। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।